हेलो दोस्तों, इस मूवी का नाम है द रीडर। और इस मूवी में हम देखते हैं कि एक 15 साल का लड़का जिसका नाम माइकल था, उसको कैसे एक 35 साल की औरत से प्यार हो जाता है और वो दोनों दिन भर इंटीमेट होते हैं। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है और शुरुआत में हम माइकल को देखते हैं जो कि किसी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। अब वहीं से रूम से एक लेडी आती है। वो लेडी माइकल से बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, जिस पे माइकल उसे बोलता है कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट खुद ही तैयार करूं। और वो लेडी वहां से तैयार होकर चले जाती है। माइकल ने रात इसी के साथ स्पेंड करी थी। अब एक ट्रेन जा रही होती है और माइकल को फ्लैशबैक में अपना पास्ट नज़र आता है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद माइकल कहीं जा रहा था। माइकल की उम्र उस वक्त 15 साल थी। माइकल काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुका था और माइकल को उल्टियाँ भी लगी हुई थीं। अब माइकल की तबीयत जैसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वहीं पे माइकल उल्टियाँ करना शुरू कर देता है कि अचानक से एक लेडी वहाँ पर गुजर रही होती है, जो माइकल को देखकर रुक जाती है और माइकल की मदद करना शुरू कर देती है। अब वो लेडी माइकल का ख्याल रखती है और माइकल को साफ़ करती है, जिसके बाद वो लेडी माइकल को कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लेकिन माइकल उसे ये बताता है कि अब उसका घर बहुत ही ज़्यादा करीब है और वो वहाँ से खुद चला जाएगा। जिसके बाद वो लेडी माइकल को बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना, और वो भी वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही डॉक्टर माइकल को चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि माइकल को ख़तरनाक किस्म का टाइफाइड हो चुका है, जो कम से कम 3 महीने तक सही नहीं हो सकता। लेकिन माइकल खूब ख्याल करता है और सही होने के बाद वो फूल लेकर उस लेडी के घर चला जाता है, जहाँ पर वो लेडी उससे खूब ज़्यादा बात करना शुरू कर देती है और वो उसके बारे में पूछना शुरू कर देती है। अब जैसे ही वो लेडी कपड़े चेंज कर रही होती है तो माइकल उसे देख रहा होता है। अब उसकी नज़र जैसे ही माइकल पर पड़ती है तो माइकल वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं लेकिन माइकल वो नज़ारा नहीं भूल पा रहा होता। तो माइकल एक दिन ये फैसला करता है कि वो छुपके से उस लेडी को जाकर देखेगा, और जैसे ही वो उसके घर में झाँक रहा होता है तो वो लेडी फ़ौरन पीछे से आ जाती है। ये एक बस कंडक्टर थी। अब माइकल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और माइकल बुरी तरह से फंस चुका था। उसके बाद वो लेडी माइकल को बोलती है कि अब तुम जाओ और नीचे से कोयले लेकर आओ। माइकल जैसे ही कोयले की बाल्टी भरकर लाता है तो माइकल का मुंह पूरा काला हो चुका था। अब ये लेडी बोलती है कि तुम ऐसे तो घर जा नहीं सकते, तो तुम नहाकर चले जाओ। जिसके बाद माइकल बात लेना शुरू कर देता है। अब ये लड़की जैसे माइकल को तौलिया देती है तो ये लड़की भी खूब फुल नेक्ड होती है, और जैसे ही माइकल की बॉडी इसकी बॉडी को टच करती है तो दोस्तों इन दोनों से बेकाबू हो जाते हैं। माइकल को ये एहसास पहली बार हुआ था और माइकल जैसे ही इसके करीब आता है तो माइकल बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। अब माइकल घर पे आने में काफ़ी ज़्यादा देर कर देता है, लेकिन माइकल बहुत ज़्यादा खुश होता है। घर वाले जब पूछताछ करते हैं तो माइकल बोलता है कि वो अपने घर का रास्ता भूल गया था, जिस पर उसकी बहन ये बोलती है कि कोई अपने घर का रास्ता कैसे भूल सकता है। लेकिन माइकल की मॉम माइकल का साथ देती हैं और बोलती हैं नहीं, ऐसा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल इस लड़की से रोज़ मिलना शुरू कर दिया था और माइकल रोज़ इंटीमेट होता था। अब ये दोनों दिन भर सिर्फ यही बातें करते रहते थे और दोनों खूब इंटीमेट हो रहे थे। इन दोनों में मोहब्बत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और ये एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे। अब बातों ही बातों में वो पूछ रहा होता है कि तुम क्या करती हो, इस पर वो बताती है कि वो एक बस कंडक्टर है, और जब माइकल से पूछती है तो माइकल ये बताता है कि वो एक लिटरेचर का स्टूडेंट है और आजकल वो स्टोरी बुक्स पढ़ रहा है। जिसके बाद वो उसको बोलती है कि तुम मुझे भी वो स्टोरी सुनाओगे। उसके बाद माइकल ये फैसला करता है कि वो उसे भी वो स्टोरी सुनाएगा, और वहीं पर वो उसको स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। अब एक दिन जब माइकल बस में चढ़ता है तो वो देखता है कि वो दूसरे डब्बे में वही लड़की है, और वहाँ पर उनको ये बात मालूम चलती है कि उस लड़की ने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया है। अब वो बहुत ज़्यादा चीख रही होती है। अब वो इसलिए चीखती है कि वो उसके डब्बे में क्यों नहीं चढ़ा था, जिस पे माइकल ये बोलता है कि मुझे डर था कि तुम कहीं मुझे किस ना कर लो। जिसके बाद वो बोलती है कि अब मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ पर किस कर लेती। इसके बाद ये माइकल रोना शुरू कर देता है और वो उसे चुप कराती है, और उसके बाद वो एक फ़ैसला करती है कि अब जब तक माइकल उसे रोज़ स्टोरी बुक नहीं सुनाएगा तो वो नहीं करेगी जो माइकल चाहता था। अब माइकल क्या चाहता था ये तो आप जानते ही हैं। तो बस फिर क्या था, वो स्टोरी बुक सुनाना शुरू कर देता है और उसके बाद ये लोग खूब इंटीमेट होते हैं। कभी वो उसे सैड स्टोरी सुनाता है तो कभी वो उसे बहुत ही शानदार कोई स्टोरी सुनाता है। इन दोनों का दिन ऐसे ही चल रहा होता है और माइकल की ख्वाहिश ऐसे ही पूरी हो रही होती है। माइकल इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब एक दिन ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग एक साइकिल ट्रिप पर जाएंगे, जहाँ पर वो 2 दिन के लिए गुजारा करेंगे। अब जैसे ही वो एक होटल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा होता,
और वो लड़की ही सब कुछ ऑर्डर कर रही होती है। तो वहीं पर वो लड़की बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी माँ को हमारा खाना पसंद आया होगा। माइकल को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि माइकल की कहीं से भी वो माँ नहीं लग रही थी। उसकी उम्र ज़्यादा थी और इसीलिए वो फ़ौरन उसे किस करता है ताकि वो उसको नीचा दिखा सके। ये बात देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब वहीं पर हम देखते हैं कि वो ऐना बहुत ज़्यादा खुश होती है और अब वो दोनों झील में नहा रहे होते हैं तो माइकल कुछ लिख रहा होता है। ऐना उससे पूछ रही है कि तुम क्या लिखते हो, तो माइकल ये बताता है कि वो उसके ऊपर एक कविता लिख रहा है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि 1995 में ये मूवी आ जाती है जिस पे माइकल एक बहुत बड़ा वकील था और वो वही किताब पढ़ रहा था जिसमें उसने हैना के लिए कविता लिखी थी। इस किताब में वो सारी डेटें हैं जिसमें माइकल ने हैना को स्टोरी सुनाई थी। और अब हम देखते हैं कि माइकल कोर्ट जा रहा है। अब जैसे ही माइकल कोर्ट जाता है और हेयरिंग शुरू होती है तो माइकल को फिर अपना पास्ट याद आ रहा होता है और कहानी फिर फ्लैशबैक में चले जाती है जहाँ पर माइकल के स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम सोफ़ी था और सोफ़ी माइकल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो बार बार उसे इशारे भी दे रही होती थी, लेकिन माइकल उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वहीं पर ऐना को ये पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब वो ऑफिस में काम करेगी और उसे कंडक्टरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ये वाली बात ज़्यादा पसंद नहीं आती। अब माइकल तो सोफ़ी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, लेकिन माइकल का अब जन्मदिन भी होता है। लेकिन माइकल ये सब बातें छोड़ के ऐना के पास चला जाता है जहाँ पर ऐना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और माइकल को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और माइकल के मुंह पे एक जड़ भी देती है। जिसके बाद माइकल उसे बताता है कि आज उसका जन्मदिन है। उसके बाद ऐना उसको रगड़ रगड़ कर नहलाती है और फिर रगड़ रगड़ कर उसके साथ इंटीमेट होती है और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। असल में ऐना काफ़ी दुखी थी क्योंकि ऐना को ये मालूम था कि वो वहाँ से चले जाएगी। अब वो उसको माइकल को दोबारा उसके दोस्तों के पास जाने को बोलती है और जैसे ही माइकल जाता है तो माइकल का दिल नहीं लगता और माइकल दोबारा ऐना के घर पर आता है जहाँ पर वो देखता है कि ऐना का ना सामान है ना वहाँ पर ऐना है, जिससे माइकल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अब वो वहाँ से दोबारा अपने घर पर आता है। अब माइकल कोर्ट रूम में बैठा हुआ होता है और एक आदमी आके उसको बताता है कि अब 8 बज चुके हैं और आज आपको अपनी बेटी से मिलने जाना था। जहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल जाकर अपनी बेटी से मिलता है। अब माइकल अपनी बेटी से मिलकर इमोशनल हो जाता है और वो कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे करीब ज़्यादा नहीं रह सका, जिस पर उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब वहीं पर हम देखते हैं कि माइकल अपनी बेटी को उसके घर पर छोड़ देता है और अब हम मूवी के फ्लैशबैक में जाते हैं। ये साल था 1966 का जहाँ पे माइकल लॉ की तैयारी कर रहा था और हैना को बिछड़े हुए 8 साल हो चुके थे और वहीं पर इसकी एक दोस्त थी जिसका नाम एलिना था। एलिना उसकी बहुत ज़्यादा करीब आना चाहती थी लेकिन माइकल उसको कोई लिफ्ट नहीं कराता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक दिन कोर्ट की हेयरिंग में जाते हैं और वहीं पर वो नाम सुनता है हेलेना का। लेकिन हेलेना कौन थी? ये तो वही लड़की थी जिसको माइकल बहुत ज़्यादा पसंद करता था और हेलेन के लिए हैना का नाम सुनते ही माइकल काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाता है और उसको अपनी कान पर यकीन नहीं आता जो उसने सुना था। अब माइकल के अंदर जो तूफ़ान उमड़ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वहीं पर इस पर एक केस चल रहा होता है। ये केस सिर्फ हेलेना पर नहीं, वहाँ पर 6 औरतों और पर चल रहा होता है जिन्होंने 300 यहूदी कैदियों को मारा था। असल में वहाँ पर एक बुक का जिक्र होता है जो कि एक लड़की ने लिखी थी। ये किताब इलियाना नामी एक लड़की ने लिखी थी। अब जज इससे पूछता है कि आखिर इसने ये किताब में क्या लिखा है। अब ये बोलती है कि मैंने इस किताब में सब कुछ सही लिखा है। जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते थे और ये गार्ड्स जब वो किसी काम के नहीं रहते थे तो उनको मरने के लिए छोड़ देते थे। अब इलियाना वहाँ पर सभी औरतों को देख लेती है और सबकी निशानदेही कर देती है, जिसके बाद सबको कसूरवार ठहराया जाता है। लेकिन ये हैना के बारे में एक अजीब सी बात बताती है। ये कहती है कि वो व्यवहार कुछ अलग ही करती थी क्योंकि वो सबको स्टोरी पढ़ के सुनाती थी और वो चाहती थी कि वो सबका ख्याल रखे। उसका लहजा कुछ ज़्यादा ही अलग था। ये सारी बात सुन के माइकल बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि माइकल ये समझ जाता है कि हैना उसे भी यूज़ कर रही थी और वो उसे भी वही काम करती थी जैसा वो सब गार्ड्स के साथ कर रही थी, जिसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचती है। लेकिन अब यहाँ पर आखिरी हेयरिंग होती है और हैना को यहाँ पर सज़ा होने वाली होती है। सभी को यहाँ पर सज़ा हो जाती है और सबको 4 माह 3 महीने की सज़ा होती है, लेकिन हैना को उम्र कैद होती है। ये कहानी सुन के माइकल इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो हैना को तो बुला नहीं पाया था, लेकिन वो उसी दौरान अपनी
दोस्त और अपनी रूममेट जो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आना चाहती थी उसके पास जाता है और खूब उससे इंटीमेट होता है, क्योंकि वो अपना सारा गुस्सा उसी पे निकालना चाहता था और वो चाहता था कि वो हैना को भूल जाए, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। आखिरकार हैना को सज़ा के बाद माइकल को ये ख्याल आता है कि वो हैना को कुछ बुक्स और वो रिकॉर्डिंग भेजेगा और माइकल सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके उसको भेजना शुरू करता है और माइकल ने जो जो बुक्स हैना को सुनाई थी वो सारी वो रिकॉर्ड कर लेता है। अब जैसे ही वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो वो कैसेट्स में उनको रख लेता है और हैना को भिजवाता है। हैना वो कैसेट घूमती है और जैसे ही वो उस कैसेट को ऑन करती है तो उसमें माइकल की आवाज़ आती है। ये सुन के हैना बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसको जल्दी से ऑफ़ कर देती है। अब जैसे ही वो काँपती हुई उंगली से दोबारा इस कैसेट को चलाती है तो इसमें माइकल ही बोल रहा था। ये सुन के हैना पहली बार ही कोशिश करती है कि वो पढ़ना लिखना सीखे और उन्हीं कैसेट्स की मदद से हैना एक बुक लेकर आती है जिसमें माइकल की स्टोरी और उनको एक साथ मिलाकर हैना पहली दफ़ा दा लगती है। दा को हैना पूरी बुक में सर्कल कर लेती है। अब हैना थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। हैना वहीं पर माइकल को एक थैंक यू का ख़त लिखती है और माइकल ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि हैना को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसी की वजह से हैना सिर्फ बस कंडक्टर थी। अब हैना का ये वाला ख़त लिख के माइकल बहुत ज़्यादा खुश होता है और माइकल भी उसे नई नई किताबें लिख के भेज रहा होता है और वहीं पर वो सब रिकॉर्डिंग हैना को एक के बाद एक जा रही होती हैं। ऐसे ही महीनों गुजर जाते हैं और हैना की सज़ा कम होती जाती है और हैना दिन ब दिन माइकल से वो किताबें और वो बुक सारी ले रही होती है। अब वो रिकॉर्डिंग हैना रिसीव कर रही होती है तो अब हैना उसको साइन करती है और हैना उससे ये बातें करती है कि वो उसे और किताबें भेजे, जिसके बाद हम देखते हैं कि हैना का सज़ा ख़त्म होने वाली होती है। तो वहीं पर फ़ोन आता है और वो ये कहते हैं कि हैना की सज़ा ख़त्म होने वाली है और वो सिर्फ़ तुम्हें ही जानती है, तो तुम हैना को आके रिसीव कर लो। जिस पे माइकल कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता और माइकल ही सोचता है कि वो हैना को घर लेके नहीं आएगा, लेकिन फिर भी माइकल कहीं ना कहीं हैना से मिलने आता है। अब जब माइकल हैना से मिलने आता है तो वो देखता है हैना बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और हैना के अंदर अब वो वाली बात नहीं रही थी। माइकल की भी उससे बहुत ज़्यादा दूरी हो गई थी क्योंकि हैना ने माइकल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई थी। अब वहीं पर माइकल उसको ये बोलता है कि वो आके ले जाएगा हैना को, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं रखेगा और वो उसे एक दर्जी के यहाँ रख देगा जहाँ पर वो कुछ काम भी कर सकती है। हैना ये सुन के समझ जाती है कि उसने माइकल का दिल दुखाया है और माइकल की ज़िंदगी बर्बाद की है। अब एक हफ़्ते बाद जब माइकल दोबारा आता है तो उसे ये मालूम चलता है कि हैना ने ख़ुदकुशी कर ली है और हैना ने जो बुक्स वो पढ़ने के लिए लेती थी उसी पर चढ़ के उसने ख़ुदकुशी कर ली है। जिसके बाद माइकल बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि माइकल हैना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और वो इस बातों के बारे में वो उसको अपनी वसीयत पढ़ के सुनाती है। अब वो कहती है कि हैना ने लिखा था कि उसके पास जितने भी पैसे हैं वो उस लड़की को दे दे जिसने उसके ख़िलाफ़ वो बुक लिखी थी। जिसके बाद माइकल भी कुछ ऐसा ही करता है। माइकल उसके वो सारे पैसे लेके जो $7,000 थे वो उस लड़की के पास जाता है। माइकल देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उस लड़की ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली थी। उसकी किताब ने बहुत ज़्यादा लोगों को दिल को लुभा लिया था और हर कोई उसकी किताब पढ़ने लगा था। वो लड़की भी समझ जाती है कि माइकल ने उसे क्यों आया था। अंदर ही अंदर वो भी हेलेना के अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो उसको अपनी ज़बान पर नहीं ला रही होती। अब यहीं पर हम देखते हैं कि वो पैसे तो नहीं लेती, लेकिन वो टी पॉट ले लेती है जिसके अंदर उसने वो पैसे जमा करे थे। जिसके बाद माइकल अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी बेटी को हेलेना की कब्र पे लेके जाता है। हैना की कब्र पे जाने के बाद माइकल अपनी बेटी को पूरी कहानी सुनाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी से दूर रहा और उसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।